नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को कृषि सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में सीएम ने विभाग के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। एसीएस रोहित कुमार सिंह का विभाग बदलकर अब पंचायती राज विभाग कर दिया गया है। साथ ही आईएएस अभय कुमार को प्रमुख सचिव गृह रक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं देर रात प्रदेश के 9 आरएएस को एपीओ कर दिया गया है। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में नित्या को नया एसडीएम बनाया गया है। प्रदेश में राजनीतिक संकट खत्म होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का दौरा करेंगे। इस दौरान पायलट अपने क्षेत्र में जनता का दुख दर्द जानेंगे और कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कल्याण अस्पताल को कोविड फ्री रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। संस्कृत शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देववाणी मोबाइल ऐप जारी कर दिया। ऐप की लॉन्चिंग शिक्षा संकुल में संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के टैगोर हॉल में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोटा में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों की जानकारी ली। मंत्री शांति धारीवाल ने सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में फीडबैक लिया और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, एसपी गौरव यादव, नगर निगम के आयुक्त वासुदेव मालावत समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाद में उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी का दौरा किया, जहां उन्होंने तेज बारिश के बीच जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। मंत्री साले मोहम्मद ने मंगलवार को जैसलमेर में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते दिन कोरोना के 55,079 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना केस की कुल संख्या 27 लाख को पार कर गई। वहीं देश में कोरोना से 24 घंटे में 876 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51,797 पर पहुंच गया। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 57,937 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 19,77,779 हो गई। कोरोना को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 2% पर पहुंच गई। 73% संक्रमित ठीक भी हुए। कोरोना की स्थिति पर आज संसदीय समिति की बैठक होगी। बैठक में एम्स निदेशक भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को 422 मौत हुई। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा अब 20,687 हो गया है। महाराष्ट्र के बाद मंगलवार को सबसे ज्यादा मौत कर्नाटक में हुई। यहां 139 मरीजों ने जान गंवाई। राज्य में अब तक 4,210 लोग की जान जा चुकी है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिन 1,347 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीज की संख्या 63,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,119 एक्टिव केस है, जबकि इलाज के बाद 48,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरोधरा में बीते दिन 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, बीकानेर में 3, बांसवाड़ा में 2, कोटा में 2, अजमेर में 1 मौत दर्ज की गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 898 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिख रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही रोजाना 1500 से ज्यादा केस आ सकते हैं। कोरोना आंकड़ों के मामले में राजधानी जयपुर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जयपुर में मंगलवार को 247 नए केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,773 पहुंच गई।
वहीं अलवर में मंगलवार को एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। जिले में अब तक 6,118 कोरोना के केस मौजूद हैं। वहीं भीलवाड़ा में मंगलवार को कोरोना के 148 नए मरीज सामने आए। इसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,512 के पार पहुंच गई। कोटा में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया। चिकित्सा विभाग की 571 टीमों ने 11,000 घरों का सर्वे किया। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दौसा के बांदीकुई में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और अस्पताल ही खुले रहेंगे। साथ ही पुलिस, दमकल और रसद वाहन प्रतिबंध से मुक्त रखे गए हैं। कोटा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सीएम ने कोरोना को लेकर समीक्षा की है और प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने नदबई के कोरोना सेंटर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसलमेर में मंगलवार को कोरोना जागरूकता को लेकर 4 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना के 13 नए मामले सामने आने के बाद जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 321 हो गई है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए जिसके बाद जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 382 हो गई है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए जिसके साथ ही जिले में अब कुल कोरोना केस 504 हो गए हैं। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में मंगलवार को किलकारी गूंजी। यहां कोरोना पॉजिटिव महिला ने 3.5 किलो वजन की स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। आशा है लोगों को गेहूं आपूर्ति करने में जयपुर शहर सबसे आगे है। कोरोना काल में सरकार ने 30,000 लोगों को जयपुर शहर में 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। इसके बाद अब 30,000 परिवारों को 301 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया जाएगा। जोधपुर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच पुलिस एक्शन में आ गई है। मंगलवार को शहर के पावटा चौराहे पर पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे 2 दर्जन लोगों के चालान काटे। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज ने 2 लाख कोरोना टेस्ट का आंकड़ा पार कर लिया। यहां जिले के अलावा संभाग के अन्य जिलों से भी कोरोना टेस्ट आते हैं। 7 मार्च से वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी ने विभाग ने कोविड जांच प्रारंभ की है। जोधपुर के प्रतापनगर स्थित ESI अस्पताल में एक मुजरिम गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। मुजरिम को कोरोना टेस्ट करने के बाद ESI अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया था। इस बीच पुलिस ने नागौर से फरार मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक साथ 40 जगहों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 13 तस्करों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। चूरू में 25 साल की महिला को अगवा कर उससे गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर राजकीय भर्ती अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाया और आगे की पड़ताल शुरू कर दी। झालावाड़ के भवानी मंडी से सटे भैंसौंदा मंडी कस्बे में पुलिस ने 1 किलो स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक पिकअप गाड़ी और करीब 1.5 क्विंटल अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ है। हनुमानगढ़ में मनरेगा मजदूर ने हाजिरी नहीं लगाने विवाद में मेट पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल मेट को श्रीगंगानगर के अस्पताल में रेफर किया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में डिस्कॉम की विजिलेंस टीम पर पूर्व पार्षद गोपीराम नायक, राकेश कुमार और अन्य युवक ने हमला कर दिया। सूरतगढ़ सहायक अभियंता रविकांत शर्मा ने हमले की रिपोर्ट सूरतगढ़ सिटी थाने में दर्ज कराई है। अलवर में पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के रेल मगरा कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। व्यापारी की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अलवर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 बाइक बरामद की। श्रीगंगानगर ट्रैफिक पुलिस की ओर से आवारा बाइकर्स के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने 6 बुलेट बाइक सीज करते हुए 11 बाइकर्स के चालान बनाए। कोटा में युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोटा में मंगलवार को एक निजी अस्पताल की दबंगई देखी गई। यहां बिल न देने पर मजदूर को उसकी पत्नी का शव देने से इनकार कर दिया गया। पाली पुलिस ने आशापुरा मंदिर में हुए चोरी के मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15 लाख की नकदी बरामद हुई। जयपुर में आबकारी विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई करते हुए एक ढाबे से 66 बोतल शराब, 36 पौवे और 849 खाली पौवे बरामद किए। उदयपुर के वल्लभ नगर थाने में एनडीपीएस से जुड़े मामले को लेकर पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। गौरतलब है कि एनडीपीएस मामले में वल्लभ नगर में थानाधिकारी सुमेर सिंह के निलंबन के बाद नए लगाए गए थानाधिकारी को भी एक हफ्ते में ही हटा दिया गया। अलवर के कीरों की ढाड़ी गांव में जोहड़ में डूबने से 3 बालिकाओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। भीलवाड़ा में मकान में काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। टोंक के बनास नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना गहलोत घाट की है, जहां अपने परिवार के साथ नदी में नहाने गए 3 बालकों में से 2 की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया। जयपुर के चाकसू में नाडे में डूबे 2 युवकों को बाहर निकाल लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर दोनों के शवों को बाहर निकाला। चूरू में सामूहिक खुदकुशी का मामला सामने आया, जहां एक परिवार ने जहर खा लिया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। बूंदी के नैनवा कस्बे में एक दुकान पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जयपुर में रफ्तार का कहर, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में लापरवाह कार चालक बच्ची को रौंदता दिख रहा है। गनीमत रही कि बच्ची सुरक्षित है। 35 साल बाद राजधानी जयपुर के नजदीक कनौता बांध पानी से लबालब भर गया। जयपुर शहर और आसपास का पानी भी अभी कनौता बांध में पहुंच रहा है और 2 फीट पानी के भराव के बाद बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। टोंक में वार्डों में अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने नगर परिषद में प्रदर्शन किया। अलवर में बारिश के सीजन में भी पानी की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले में अभी भी पानी की किल्लत बनी हुई है, जिससे नाराज महिलाओं ने जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन किया। जोधपुर में नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। कोटा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की और पिछले 3 महीने के बिजली बिल के माफ करने की मांग की। नए पदस्थापन पर ज्वाइनिंग न करने वालों को संस्कृत शिक्षा मंत्री ने साफ हिदायत जारी कर दी है और आदेश की अनदेखी करने वालों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जयपुर में संस्कृत शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मंगलवार को एक ऐप लॉन्च किया है। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने यह ऐप लॉन्च किया। ऐप से कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सकेगी। समर्थन मूल्य पर चना खरीद के लिए किसानों ने सांसदों से मुलाकात कर रहे साथ ही विधानसभा में संकल्प पारित करने की मांग को लेकर विधायकों से भी मिल रहे हैं। प्रदेश में अनाज की भंडारण क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। राज्य की 120 सहकारी समितियों में नए गोदामों का निर्माण होगा। इस कार्य पर 17 करोड़ की राशि खर्च होगी। इससे भंडारण क्षमता में 15,000 मीट्रिक टन का इजाफा होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 9 दिन तक चलने वाले वृक्षारोपण महाअभियान में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने 15 अगस्त से प्रदेश भर में वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज किया है। जोधपुर के 7 ब्लॉक में खुलने वाली इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो रहे हैं। अतिरिक्त निदेशक प्रेमचंद साखला ने बताया कि जिले के 7 ब्लॉक में 28 पदों के लिए शिक्षकों के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें आज 67 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया। 22 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक महामारी को देखते हुए पक्षकार और अधिवक्ता घर से ही ऑनलाइन लोक अदालत में भाग ले सकेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर 18 अगस्त को महज 3 फ्लाइट ही रद्द रही। 22 में से 19 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। उदयपुर आईजी विनीता ठाकुर ने मंगलवार को पुलिस लाइन के जवानों के साथ सज्जनगढ़ सेंचुरी में श्रमदान किया। पिछले 20 दिनों से सज्जनगढ़ सेंचुरी में पुलिस के जवान श्रमदान कर रहे हैं और वहां से अल्टीना का हानिकारक पौधा हटाकर यहां हरे भरे छायादार और फलदार वृक्ष लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी एसपी ने नीमराणा थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में लोगों के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया।
श्रीगंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में झोलाछाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उदयपुर नगर निगम के कर्मचारियों में एक बार फिर से संक्रमण फैलने लगा है। इसी के चलते अब निगम के पार्षदों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। निगम के महापौर जीएस टोंक ने स्वयं सभी पार्षदों के लिए योगा सेशन रखा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ बीडीओ विनोद रैगर का ट्रांसफर होने पर मानव सेवा समिति की ओर से ससम्मान विदाई दी गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में डेरा सच्चा सौदा की ओर से 15 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन वितरण किया गया। इस दौरान सभी को तुलसी का पौधा भी दिया गया। उदयपुर नगर निगम के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित आने के चलते आगामी 3 दिनों तक आमजन के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। निगम में 3 दिनों तक सिर्फ आवश्यक कार्य के कर्मचारी ही प्रवेश करेंगे। इसके अलावा आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भरतपुर के संभागीय कार्यालय में श्री गिरिराज गोवर्धन तीर्थ विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले करीब 2 किलोमीटर में विकास कार्य कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने और नशा मुक्ति अभियान के तहत बीकानेर में स्काउट गाइड्स ने साइकिल रैली निकाली। कलेक्टर नमित मेहता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। 18 से 20 अगस्त तक 200 किलोमीटर की साइकिल रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बीकानेर के पीवीएम में फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीवीएम अस्पताल में पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई और क्वारंटीन किए हुए मरीजों को अनदेखी का आरोप लगाया। के स्वतंत्रता दिवस पर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और वहां के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि भारत आतंकवाद से मुक्त समाज बनाने की अफगानिस्तान की कोशिश का समर्थन करता है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल जज पीठ ये फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत के भाई विधायक नीरज बबलू ने जताया केस में गवाहों की जान को खतरा, सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट करने का ऐलान किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में 50% की कटौती की जाएगी। मेट्रो के कर्मचारियों को अगस्त महीने में बेसिक सैलरी का 15.75% ही मिलेगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित पाए गए। गुप्ता का कोरोना टेस्ट मंगलवार को ही किया गया था, जिसके बाद देर शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बॉलीवुड अभिनेता संजय कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ऐसे में संजय दत्त ने इलाज के लिए पहुंचे पहले सभी की उनके लिए दुआ करने की अपील की है। बता दें कि संजय दत्त को पिछले हफ्ते ही फेफड़ों में कैंसर होने का पता चला है। संजय दत्त के फेफड़ों का कैंसर एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गया है। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने स्टेटमेंट जारी कर फैंस की चिंता जताने पर शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से संजय दत्त की बीमारी को लेकर कयास न लगाने की अपील की। पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान के जरिए आज अमेरिका से मुंबई लाया जाएगा। गुरुवार शाम 4 बजे मुंबई के विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने बड़ा ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने कहा कि वो अपने नागरिकों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देंगे। भारतीय सेना ने इस साल भर्तियां टलने की खबर को गलत बताया। सेना ने कहा कि इस साल होने वाली भर्तियां टली नहीं है। राज्य सरकारों की सिफारिश के बाद आधार पर जल्द ही ये भर्ती की जाएगी। आईपीएल 2020 के स्पॉन्सर का ऐलान हो चुका है। इस बार ड्रीम 11 ने वीवो को रिप्लेस किया है। हालांकि वीवो के साथ आईपीएल के लिए बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट आगे के लिए भी था, लेकिन सिर्फ इस साल के लिए इसे रोका जा रहा है। उसने 250 करोड़ में अधिकार खरीदे। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को इस साल खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए बनाई गई चयन समिति ने हिटमैन रोहित शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। रोहित चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें ये सम्मान दिया जाएगा।